समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। इसमें समावेशी शिक्षा के सिद्धांत में 3 जो सिद्धांत प्रमुख हैं। पहला है सामाजिक सिद्धांत, और दूसरा है प्रजातांत्रिक, तीसरा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत है। पहला है सामाजिक सिद्धांत, दूसरा है प्रजातांत्रिक सिद्धांत, और तीसरा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो हमारा पहला सिद्धांत देखते हैं, सामाजिक सिद्धांत क्या कहता है। हमारा सामाजिक सिद्धांत ये कहता है कि समाज में हर व्यक्ति बराबर है। हमारा पहला सिद्धांत समाज का सिद्धांत क्या कहता है। समाज कहता है कि हर व्यक्ति समाज में क्या है, बराबर है। चाहे और आईपीएस अधिकारी हो, आईएएस अधिकारी हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे चपरासी हो, चाहे गांव का एक किसान हो, चाहे रोड पे भीख मांगने वाला, फुटपाथ पे चलने वाला है, झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति हो, सब क्या है, सब समाज में क्या है, बराबर है। हमारा समाज तो यही कहता है ना कि समाज में हर व्यक्ति क्या है, बराबर है। चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, कितना ही ऊंचा हो, किसी भी बड़े पद पे हो, चाहे उससे हमारा कोई लेन देन समाज नहीं रखता है। समाज क्या कहता है, समाज कहता है कि सब व्यक्ति, हर व्यक्ति क्या है, समाज में बराबर है। और शिक्षा क्या कहता है कि शिक्षा कहता है, शिक्षा क्या है, समाज से निकला है। शिक्षा क्या है, समाज से निकला है। एक बार सोचिए कि शिक्षा समाज से अगर निकला है, बात सही है। समाज में हर व्यक्ति बराबर है, सही बात है, समाज में हर व्यक्ति बराबर है। लेकिन शिक्षा की जब बात आती है, शिक्षा देने की बात आती है, शिक्षा लेने की बात आती है, तो भेदभाव क्यों शुरू होता है कि लड़के पढ़ेंगे, लड़कियां नहीं पढ़ेंगी। इस जात का व्यक्ति पढ़ेगा, इस धर्म का व्यक्ति पढ़ेगा। गोरा लड़का है तो अच्छा पढ़ेगा, काला लड़का है तो खराब पढ़ेगा। तो हमारी जात, धर्म, लिंग क्यों यहाँ आ जाती है जब हमारे समाज में हर व्यक्ति बराबर है और समाज से ही शिक्षा निकली है। शिक्षा जो समाज से ही निकली है तो क्या है, तो शिक्षा जब देने और लेने, आदान प्रदान की जब आती है, तो यहाँ जात धर्म की जो है पूरी वकालत करने के लिए कहां से चले जाते हैं। तो हमारा सामाजिक सिद्धांत कहता है कि नहीं, हर व्यक्ति बराबर है, हर व्यक्ति समाज में रहता है और शिक्षा समाज से निकली है। इसलिए क्या है, हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो शिक्षा को पाए। हर व्यक्ति का अधिकार है कि शिक्षा को पाए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, चाहे कितना भी बड़े पद पे हो, क्या है, सबके लिए शिक्षा एक बराबर है। और शिक्षा क्या, एक सामान्य कक्षा में सामान्य बालकों के साथ दिया जाए, वही हमारा कहता है सामाजिक सिद्धांत। ठीक। और दूसरा कहता है हमारा सिद्धांत प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक का हमारा जो है राष्ट्र क्या है, प्रजातांत्रिक राष्ट्र है। एक प्रजातांत्रिक सिद्धांत कहता क्या है, आपने देखा होगा, आप कोई ऐसा विश्व का देश बता दीजिए, चाहे विश्व का कोई ऐसा भी संविधान बता दीजिए जहां जाति, धर्म, लिंग की भेदभाव करके संविधान बनाया है, या भेदभाव करके संविधान में लिखा गया हो कि इस जाति का, इस धर्म का व्यक्ति जो है पढ़ेगा, इस धर्म का व्यक्ति रोड पे चलेगा, इस धर्म का व्यक्ति जो है सूर्य का प्रकाश लेगा। ये कहीं लिखा है कि किसी संविधान में, किसी भी देश के संविधान में नहीं लिखा है कि किसी विशेष धर्म, जाति के लोगों को क्या है, एक विशेष छूट दिया जाए। हमारा जो भारतीय संविधान ये भी कहता है ना, जात, धर्म, लिंग आधार पे कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, अगर भेदभाव नहीं है तो शिक्षा में भेदभाव कैसा है। अगर हमारा संविधान सबको एक बराबर मानता है, चाहे विकलांग हो, चाहे अपाहिज, किसी जो बीमारी से ग्रसित हो, वो क्या है, सब बराबर है। हमारा संविधान सबको बराबर मानती है। अगर सबको बराबर मानती है तो सबको बराबर शिक्षा देनी चाहिए। सबको क्या करना चाहिए, एक सामान्य कक्षा में दिया जाना चाहिए। क्यों किसी बालक को कॉन्वेंट स्कूल में डाला जाए, किसी बालक को जो है, आपने देखा होगा एक ही परिवार में, पूरा देश की बात नहीं, आप एक परिवार को लीजिए कि एक परिवार में 2 लड़के हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में डाल दिया जाता है, प्राइवेट स्कूल में, अच्छे विद्यालय में एडमिशन करा दी जाती है। और जो है बालिका जो होती है, हीन भावना से उसको ग्रसित कर दिया जाता है, एक हीन भावना से जीने लगती है, उसको एक ऐसे विद्यालय में डाल दिया जाता है, मतलब कि प्राइमरी विद्यालय जो है, प्राइमरी विद्यालय हमारे सरकारी विद्यालय उनमें डाल दिया जाता है। तो बच्ची का क्या होता है, बच्ची का मानसिक जो है, एक जो हीन भावना उसके दिमाग में आ जाता है कि हम शायद पढ़ने में अच्छा नहीं है, शायद हमारे पढ़ने का अधिकार नहीं है, इसलिए क्या हमको गांव के स्कूल में डाल दिया गया है। जबकि मेरा ही भाई, एक ही माता पिता से जो है 2 हम जो है पैदा हुए, हम बच्ची हैं इसलिए हमको गांव में रखा गया। और क्या, मेरा भाई बालक है, वो पढ़ने में अच्छा है, वो अच्छा कर सकता है, इसीलिए उसको शहर के स्कूल में डाला गया। तो हमारा संविधान कहता क्या है, सब बराबर है, चाहे वो किसी जात, धर्म, लिंग का हो। तो क्या, सबको शिक्षा का अधिकार दिया जाए। अगर सबको शिक्षा का अधिकार दिया जाता है, यही है समावेशी शिक्षा, यही क्या, समावेशी शिक्षा। और तीसरा कहता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आपने देखा होगा, हमारा जो भी आज जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, जो भी शिक्षा लेते हैं,
वो क्या है, वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे आधारित है। पहले आपने देखा होगा कि गुरुजी आते थे, लेक्चर दे के चले जाते हैं, शिक्षक जो आधारित जो है कक्षा होती थी, लेकिन हमारा मनोविज्ञान क्या कर दिया, नहीं, शिक्षक आधारित जो है नहीं रहेगा, बालक केंद्रित रहेगा, बालकों के आधार पे क्लास चलेगा। यही है क्या, यही है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मतलब बालकों का जो हित में हो, शिक्षा के हित में हो, वही हमारा मनोविज्ञान करता है। और मनोविज्ञान ये भी कहता है कि न जाति, न धर्म, न लिंग, चाहे किसी भी जो है कोई भी व्यक्ति है, सबके लिए सामान्य कक्षा में एक सामान्य शिक्षा दिया जाए, हमारा मनोविज्ञान कहता है। और मनोविज्ञान ये भी कहता है चाहे कोई बालक कितना भी पिछड़ा बालक हो, चाहे कोई भी विकलांग बालक हो, उसकी आवश्यकता को पूर्ति करते हुए जो हम शिक्षा उसको देंगे, लेकिन उसको शिक्षा से हम क्या वंचित करने का जो है कभी हम जो उसको शिक्षा से वंचित कभी नहीं करेंगे, मनोविज्ञान कहता है। अगर शिक्षा से वंचित किसी को नहीं करता है, पूरी बात है कि यही समावेशी शिक्षा है, यही जो है समावेशी शिक्षा है। ठीक, कंफर्म हो गया। आपने पढ़ा क्या, समावेशी शिक्षा का परिभाषा, समावेशी शिक्षा का इतिहास और समावेशी शिक्षा का सिद्धांत। तीन सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, शिक्षा समाज से निकला है, तो हर कोई शिक्षा पाने के लिए हकदार है, सबको शिक्षा की आवश्यकता है और सबको शिक्षा दिया जाए, वो भी सामान्य कक्षा में सामान्य बालकों के साथ। और दूसरा कहता है प्रजातांत्रिक सिद्धांत। किसी भी देश के संविधान में, चाहे हमारा देश हो चाहे किसी विश्व का देश हो, उसके संविधान में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, नहीं लिखा गया है, तो शिक्षा में व्यवस्था क्यों की गई? अगर शिक्षा में व्यवस्था नहीं है, सबको समान रूप से सामान्य कक्षा में शिक्षा दिया जाता है, यही सामाजिक सिद्धांत है। और प्रजातांत्रिक सिद्धांत और तीसरा कहता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि बालकों के अनुरूप शिक्षा देना क्या है, समावेशी शिक्षा है, वही मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। अगर मनोविज्ञान सिद्धांत मानता है कि सबको शिक्षा दिया जाए, तो वही समावेशी शिक्षा है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के पास जो है शेयर करना ना भूलिएगा और फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।